हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10 का अध्याय 14 प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रायिकता का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है जिसमें सिक्का, पासा और ताश को डिटेल से विद एग्जाम्पल समझाया है। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। इस वीडियो में प्रायिकता के सारे उदाहरण को करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 1, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसमें चित और पट दो परिणाम होता है। चित और पट, चित को एच से डिनोट करते हैं और पट को टी से डिनोट करते हैं। तो इसमें कुल परिणाम, कुल यहाँ पर चित और पट दो परिणाम हैं और यहाँ पर चित एक बार है और पट एक बार है। प्रायिकता निकालने का जो फॉर्मूला है PE, मतलब यहाँ पर कोई भी इवेंट है, मतलब कोई भी घटना है तो उसको E से डिनोट कर रहे हैं। PE बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो यहाँ पर जब सिक्के को उछाला जाता है तो एक बार चित आता है और एक बार पट आता है। पट प्राप्त हो उस घटना को हम T मान रहे, जब चित प्राप्त हो उस घटना को हम H मान रहे। तो पट प्राप्त करने की जो प्रायिकता हो जाएगा तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, P एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता। तो P इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और यहाँ पर P पट प्राप्त करने की जो घटना है उसको हमने T से डिनोट करा है, तो यहाँ पर P T से भी डिनोट कर सकते हैं। पट आने के अनुकूल परिणाम यहाँ पर एक हो जाएगा और कुल परिणाम यहाँ पर 2 हैं। तो इस तरीके से हम इसको या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या तो डायरेक्ट PT इस तरीके से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर है, एक चित्र प्राप्त हो, तो एक चित्र प्राप्त होने की जो घटना है उसको हमने H माना है, तो इसको PH इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चित्र आने की जो अनुकूल परिणाम हो जाएगा, इसमें चित्र एक है तो यहाँ पर एक हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम यहाँ पर 2 है। तो इस तरीके से एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 है, एक चित्र प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 है। तो इसका ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम उदाहरण 2 को करते हैं। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंद एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद, पहला पॉइंट है पीली होगी, दूसरा पॉइंट है लाल होगी और तीसरा पॉइंट है नीली होगी। तो इसकी हमें इन तीनों पॉइंट का हमें प्रायिकता निकालना है। लाल गेंद की जो घटना है उसको R से डिनोट करा है, तो लाल गेंद की संख्या यहाँ पर 1 है, नीली गेंद की संख्या जिसको B से डिनोट करा है 1 है, पीली गेंद की संख्या जिसको Y से डिनोट करा है 1 है। अब कुल गेंद यहाँ पर 3 है। अब सबसे पहला जो पॉइंट है, सारे क्वेश्चन में सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। अब यहाँ पर पीली गेंद निकालने की प्रायिकता, पीली गेंद अनुकूल परिणाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीली गेंद की संख्या यहाँ पर 1 है तो अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा और कुल परिणाम मतलब कुल गेंद यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो पीली गेंद निकालने की प्रायिकता 1/3 हो जाएगा। सेकंड हमारा है, प्रायिकता निकालना है लाल गेंद हो, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो यहाँ पर लाल गेंद की संख्या 1 है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम यहाँ पर 3 गेंद है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है इसका, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता निकालना है, तो नीली गेंद अनुकूल परिणाम यहाँ पर 1 हो जाएगा, मतलब नीली गेंद की संख्या 1 है तो अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा बटा कुल परिणाम 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रायिकता निकाले हैं। उदाहरण 1 और 2 में हम देखेंगे कि इसमें कुल 3 घटनाएं हैं, इन तीनों घटनाओं का योग 1 के बराबर होगा। ऐसे ही उदाहरण 2 में देखेंगे, उदाहरण 2 में कुल 2 ही घटना है, इन दोनों का योग 1 के बराबर होगा। इसको हम करके देखते हैं। यहाँ पर इसमें 1/2 है प्लस 1/2, इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 + 1 तो यहाँ पर 2/2, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। मतलब उदाहरण 1 में 2 घटनाएं हैं, इन दोनों घटनाओं को अगर हम जोड़ेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा। वो है उदाहरण 2 में 3 घटनाएं हैं, इन तीनों घटनाओं को अगर हम जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 घटनाएं हैं, इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर एलसीएम 3 आ जाएगा और 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 के बराबर आएगा। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 के बराबर होता है। तो जैसे यहाँ पर पीली गेंद है तो इसको हमने Y से डिनोट किया था, PY है,
इसको रेड को आर से डिनोट किया था पी आर, नीली गेंद को बी से डिनोट किया था। पीली गेंद की प्रायिकता पी वाई, लाल गेंद की प्रायिकता पी आर, नीली गेंद की प्रायिकता पी वाई। इन सभी को हमने जोड़ा तो 1 के बराबर आया। तो इसका जो फार्मूला बनता है पी वाई प्लस पी आर प्लस पी बी इक्वल टू 1। कोई भी एग्जाम्पल हो, उनके सभी घटनाओं का जो प्रायिकता होता है उनको हम जोड़ेंगे तो वो 1 के बराबर होता है। ऐसे ही यहाँ पर चित्त आने की प्रायिकता और पट आने की प्रायिकता है, पी टी और पी एच से डिनोट किया है। इन दोनों को जोड़ा तो 1 के बराबर आया। तो यहाँ पर पी टी प्लस पी एच बराबर 1। तो ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले का यूज आगे क्वेश्चन में होने वाला है। नेक्स्ट उदाहरण 3 को करते हैं। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। सेकंड पॉइंट है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो इसमें हमारा 2 पॉइंट है, उसको हमें प्रायिकता निकालना है, जिसमें एक पासे को फेंका जाता है। तो एक पासे को फेंकेंगे तो इसका परिणाम आता है 1 2 3 4 5 6। कुल यहाँ पर जो परिणाम है, कुल परिणाम बराबर 6 है। प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हमें निकालना है। तो यहाँ पर 4 से बड़ी संख्या यहाँ पर 5 और 6 है। यहाँ पर 2 संख्या है, 4 से बड़ी संख्या यहाँ पर 2 है। तो अनुकूल परिणाम 2 हो जाएगा और कुल परिणाम यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/3 है। 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त हो, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त हो, उसकी प्रायिकता निकालना है। तो 4 से छोटी संख्या यहाँ पर 1 2 3 और उसके बराबर, मतलब 4 को भी हमें इसमें इंक्लूड करना है। 4 से छोटी संख्या 1 2 3 है और उसके बराबर 4 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर कुल संख्याएं 4 हैं। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर 4 हो जाएगा और कुल परिणाम 6 हो जाएगा। 2 से इसको भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 2/3 है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम उदाहरण 4 को करते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ते निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता पहला पॉइंट है 1 इक्का होगा, दूसरा पॉइंट है 1 इक्का नहीं होगा। तो इसमें 2 पॉइंट हमें निकालने हैं। ताश के 52 पत्तियों को फेंटा जाता है तो उसमें से एक पत्ती निकाला जाता है। तो इसका पहला पॉइंट है कि एक पत्ती इक्का होगा, तो इसकी हमें प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता का फार्मूला अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम है, जिसमें एक इक्का होगा। तो इसको हम इस तरीके समझते हैं, 52 पत्तियां हैं यहाँ पर, हुकुम पान ईंट और चीड़ी, सब में यहाँ पर एक एक इक्का होता है। तो 52 पत्ते में कुल इक्के की जो संख्या है वो 1 2 3 4। तो इक्के की संख्या यहाँ पर 4 हो जाएगा और कुल परिणाम यहाँ पर 52 हो जाएगा। तो एक इक्का होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम 4 और कुल परिणाम 52। इसको 4 से भाग देंगे तो 1/13 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक इक्का आने की प्रायिकता 1/13 है। नेक्स्ट पॉइंट है एक इक्का नहीं, उसकी हमें प्रायिकता निकालना है। तो इक्का नहीं, यहाँ पर 52 पत्ते होते हैं, कुल पत्ते 52 होते हैं और इक्का, इस पूरे 52 पत्तों में से इक्के की संख्या यहाँ पर 4 है और हमें इक्का नहीं निकालना है। इसका मतलब इक्के को माइनस कर देना है कुल पत्तों में से। कुल पत्तों में से हमें इक्के को माइनस करना है। जब इक्के को माइनस करेंगे तो जितना पत्ता रह जाएगा उसका प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ पर 52 - 4, इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 48 आ जाएगा। तो अनुकूल परिणाम एक इक्का नहीं आने की जो प्रायिकता हो जाएगा उसमें अनुकूल परिणाम 48 बट्टा कुल परिणाम 52। इसको 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर 12/13 आ जाएगा। तो यहाँ पर इक्का नहीं आने की प्रायिकता 13/12 है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। इसमें एक फार्मूले को समझते हैं।
तो यहाँ पर घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना ना होने की प्रायिकता, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद वो 1 के बराबर आता है। इसको हम इस एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। तो यहाँ पर 1 इक्का होने की प्रायिकता है और 1 इक्का ना होने की प्रायिकता है। तो यहाँ पर इक्का होने की प्रायिकता मतलब घटना होने की प्रायिकता, और घटना ना होने की प्रायिकता मतलब इक्का नहीं होने की प्रायिकता। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा। तो इसको हम करके देखते हैं। यहाँ पर 1/13 प्लस 12/13, इसको जोड़ेंगे तो दोनों के हर में यहाँ पर 13 है, तो 13 इस तरीके से लिख लेंगे। और 1 प्लस 12, 12 और 1 13/13, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और किसी भी घटना की ना होने की प्रायिकता, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर किसी भी घटना को हम ई मान रहे, तो PE, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता PE और घटना ना होने की प्रायिकता PE नहीं, PE नहीं, ई घटना नहीं होगा, मतलब यहाँ पर घटना ना होने की प्रायिकता, और ई नहीं को यहाँ पर PE बार से डिनोट करते हैं। तो PE प्लस PE बार बराबर 1, ये फार्मूला है। इस फार्मूले का यूज आगे के क्वेश्चन में करने वाले हैं। नेक्स्ट उदाहरण है प्रश्न नंबर 5। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है? तो इस प्रश्न में दिया है संगीता के जीतने की प्रायिकता 0.62 है। तो यहाँ पर संगीता के जीतने की जो घटना है उसको हम S मान रहे हैं। तो PS बराबर 0.62, ये हमारा प्रश्न में दिया है। अब यहाँ पर 2 खिलाड़ी हैं, संगीता और रेशमा। तो इसमें जीतने की अगर प्रायिकता निकालना है तो या तो संगीता जीतेगी या तो रेशमा जीतेगी। तो रेशमा की जीतने की जो घटना है उसको हमने R माना है, तो इसको हमने PR से डिनोट करा है। रेशमा की जीतने की प्रायिकता PR से डिनोट करा है। 2 घटनाएं हैं, इन दोनों घटनाओं को हम जोड़ेंगे तो वो 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये फार्मूला है हमारा PS प्लस PR बराबर 1, जो कि हमने अभी करा है इस फार्मूले को। अब यहाँ पर इन दोनों घटनाओं को जोड़ेंगे तो 1 के बराबर आएगा। तो PS यहाँ पर दिया हुआ है, संगीता के जीतने की प्रायिकता 0.62 प्लस PR रेशमा की जीतने की प्रायिकता हमें निकालना है, PR बराबर 1। तो यहाँ पर PR, इसको हमें सॉल्व करना है, आगे 1 आ जाएगा और ये 0.62 बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको हमें माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद यहाँ पर 0.38 आ जाएगा, जो कि रेशमा के जीतने की प्रायिकता है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम उदाहरण 6 को करते हैं। सविता और हमीदा 2 मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला पॉइंट है दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न दिन में हो, और इसका दूसरा पॉइंट है दोनों का जन्मदिन एक ही दिन में हो। लिपि का वर्ष को छोड़ते हुए, तो इसमें लिपि का वर्ष 366 होता है, उसको हमें नहीं लेना है। यहाँ पर जो 365 दिन होते हैं उन्हीं को हमें इंक्लूड करना है। यहाँ पर 2 पॉइंट पूछा गया है सविता और हमीदा के लिए। तो सविता जब दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, तो यहाँ पर पूरे वर्ष में 365 दिन होते हैं। माना सविता का जन्मदिन कोई एक दिन, मतलब माना कि 5 दिसंबर, सविता का जन्मदिन 5 दिसंबर में हुआ है। तो यहाँ पर 365 दिन में से एक दिन सविता का जन्मदिन हुआ है, तो उस एक दिन को छोड़ के यहाँ पर 364 दिन बचा हुआ है। अब इन 364 दिनों में से किसी एक दिन हमीदा का जन्मदिन होगा, एक दिन हमीदा का जन्मदिन होगा। तो इस तरीके से दोनों का जो जन्मदिन है वो भिन्न भिन्न इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें पहला पॉइंट है, पूछा गया है दोनों मित्र का जन्मदिन भिन्न भिन्न दिनों में हो, तो इसका अनुकूल परिणाम 364 हो जाएगा। अनुकूल परिणाम यहाँ पर 364 हो जाएगा, क्योंकि एक दिन सविता का जन्म हुआ है, उसको छोड़कर यहाँ पर हमीदा का 364 दिन हो जाएगा। इन दिनों में से किसी एक दिन हमीदा का जन्म होगा, तो इसमें जो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 364 हो जाएगा। 364 और कुल परिणाम यहाँ पर 365 है, 365 दिन है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों मित्र का जन्मदिन जब भिन्न भिन्न हो तो उसकी प्रायिकता यहाँ पर 364/365। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर दोनों का जन्मदिन एक ही हो,
तो यहाँ पर 365 दिन है। 365 दिन में माना कि यहाँ पर सविता का जन्मदिन 5 दिसंबर में हो रहा है और हमीदा का भी जन्मदिन 5 दिसंबर में होना है। तो यहाँ पर किसी एक दिन दोनों का जन्मदिन हो रहा है, एक दिन दोनों का जन्मदिन हो रहा है, तो अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा और कुल परिणाम 365 हो जाएगा। तो इसका प्रायिकता 1/365 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। उदाहरण नंबर 7, किसी स्कूल के कक्षा 10 में 40 विद्यार्थियों हैं, जिसमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। मतलब यहाँ पर कक्षा प्रतिनिधि क्लास मॉनिटर के रूप में चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग अलग कार्ड पर लिखती हैं, जबकि कार्ड एक जैसे हैं। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिलाती हैं। इसके बाद वह थैली में से एक कार्ड निकालती हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़की का है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर लड़के का हो। क्लास मॉनिटर चुनना है। इसके लिए यहाँ पर कागज के समान आकार के कार्डों में सभी के नाम लिखा हुआ है और उसको थैले में डालकर हिलाया जाता है और उसमें से एक कार्ड निकाला जाता है। तो इसमें हमें प्रायिकता निकालना है कि निकला हुआ कार्ड है, प्रायिकता निकालना है कि पहला पॉइंट है यहाँ पर निकला हुआ कार्ड लड़की हो, उसकी हमें प्रायिकता निकालना है। दूसरा पॉइंट है निकला हुआ कार्ड लड़के हो, तो उसकी हमें प्रायिकता निकालना है। तो इसमें प्रायिकता का जो फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो यहाँ पर लड़की होने की जो प्रायिकता हमें निकालना है, तो लड़कियों की जो संख्या है, कुल विद्यार्थी यहाँ पर 40 हैं, जो कुल परिणाम है 40, और लड़कियों की संख्या 25 और लड़के की संख्या 15। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर लड़की का निकालना है। तो लड़कियां यहाँ पर 25 है, तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर 25 हो जाएगा और कुल यहाँ पर 40 है, तो 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। तो 5 से भाग देंगे यहाँ पर, 5 × 5 = 25 बट्टा 5 × 8 = 40। तो लड़की आने की जो प्रायिकता हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। इस तरीके से सेकंड पॉइंट है लड़के होने की प्रायिकता हमें निकालना है। तो लड़के की संख्या यहाँ पर अनुकूल परिणाम 15 और कुल परिणाम यहाँ पर 40। इसको हमें 5 से भाग देना है। तो 5 × 15 5 × 8 = 40। तो लड़के होने की प्रायिकता 3/8 है। तो इस तरीके से इसका आंसर है। नेक्स्ट उदाहरण 8 को करते हैं। एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इसे बक्से में से एक कंचे यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचे, तो इसका सबसे पहला पॉइंट है सफ़ेद हो, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कंचे नीले हों और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कंचा लाल हो। तो इसकी हमें प्रायिकता निकालना है। प्रश्न में दिया है कि नीले कंचों की संख्या 3 है, कंचे मतलब यहाँ पर कांच की गोली, लाल कंचे 4 हैं, सफ़ेद कंचे 2 हैं। इस तरीके से यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कुल कंचे यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर पहला पॉइंट है कि सफ़ेद कंचे निकालने की प्रायिकता हमें निकालना है। तो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम है। तो सफ़ेद कंचे निकालने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम यहाँ पर सफ़ेद कंचे की संख्या 2 है, तो यहाँ पर 2 बट्टा कुल परिणाम यहाँ पर 9 है, तो 9 हो जाएगा। तो 2/9 है सफ़ेद कंचे निकालने की प्रायिकता। नीले कंचे निकालने की प्रायिकता निकालेंगे तो अनुकूल परिणाम, नीले कंचे यहाँ पर नीले कंचों की संख्या 3 है और कुल कंचे की संख्या 9 है। तो इसको डिवाइड करेंगे, 3 × 3 3 × 9, तो नीले कंचे आने की प्रायिकता 1/3 है। इस तरीके से लास्ट है यहाँ पर लाल कंचे निकालने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर लाल कंचे यहाँ पर 4 हैं और कुल कंचे 9 हैं। तो इस तरीके से लाल कंचे निकालने की प्रायिकता 4/9 है। नेक्स्ट प्रश्न है उदाहरण नंबर 9। हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्के को एक साथ उछालती हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त होगी। तो इसमें हमें 2 सिक्के को उछालना है, प्रायिकता निकालना है कि कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। 2 सिक्के को उछाला जाता है तो उसका जो परिणाम आता है, जैसे कि हेड टेल, हेड हेड, टेल हेड और यहाँ पर टेल टेल। इस तरीके से 2 सिक्के को उछालने पर यहाँ पर कुल 4 परिणाम आता है। तो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने इस तरीके से कुल परिणाम किस तरीके से निकाला जाता है उसका फार्मूला और यहाँ पर इस परिणाम को किस तरीके से निकालें उसको हमने डिटेल से सिखाया है। प्लेलिस्ट से वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुल परिणाम यहाँ पर 4 आ जाएगा जब 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। इसका फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि
कम से कम एक चित आने की हमें प्रायिकता निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन किया है। तो इसमें कम से कम एक चित हो, इसके लिए यहाँ पर कम से कम चित का मतलब h होता है। कम से कम एक h होना चाहिए और उससे ज़्यादा h होना चाहिए, लेकिन इससे कम h नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही होता है। अब यहाँ पर जो अनुकूल परिणाम हो जाएगा, इसमें हम देखेंगे कम से कम एक h होना चाहिए, तो इसमें एक h है, और एक से ज़्यादा h होना चाहिए, या तो इसमें दो h हैं, इसमें एक h है, और इसमें h नहीं है तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1, 2 और 3। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर 3 और कुल परिणाम यहाँ पर 4। तो इस तरीके से यहाँ पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता 3/4 है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 10। एक म्यूजिकल चेयर खेलने में जो महिला संगीत बजा रही थी, उसे सवाल दी गई कि वह संगीत प्रारंभ करने के बाद 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर दे। इसकी क्या प्रायिकता है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर बंद हो जाए। आधे मिनट में बंद हो जाने की प्रायिकता निकालना है। प्रश्न में म्यूजिकल चेयर खेल के बारे में बताया जा रहा है। तो म्यूजिकल चेयर खेल इस तरीके से मतलब गोल घेरे के रूप में चेयर को रखा जाता है, जिसके चारों ओर से लोग इस तरीके से मतलब घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर जो चेयर की संख्या होती है उससे एक संख्या ज़्यादा मतलब लोगों की संख्या होती है, और इसमें म्यूजिक बजता है। जैसे ही म्यूजिक बंद होता है, जो जहाँ खड़ा रहता है उसको उस चेयर में बैठना होता है। तो इस तरीके से ये एक मतलब गेम है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो संगीत है वो 2 मिनट के अंदर कभी भी बंद हो सकता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर बंद हो जाए। तो उसकी हमें प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम हो जाएगा, कुल परिणाम यहाँ पर 2 मिनट के अंदर संगीत को बंद करना है, तो कुल परिणाम यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो अनुकूल परिणाम जो समय है अनुकूल आधा मिनट है, और कुल परिणाम यहाँ पर 2 मिनट के अंदर संगीत को बंद करना है। तो इस तरीके से इसका जो प्रायिकता हो जाएगा, अनुकूल परिणाम यहाँ पर 1/2 आधा मिनट है, और कुल परिणाम यहाँ पर 2 मिनट है। इसको सॉल्व करना है तो इसके बटे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 1 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो 1 × 1 हो जाएगा, और 2 2 के साथ गुणा हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं इसको सॉल्व। बिल्कुल बाहर वाले के बिल्कुल ऊपर वाले संख्या को बिल्कुल नीचे वाले संख्या से गुणा करते हैं, और इस 2 को 2 से गुणा करेंगे। तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। तो इसकी प्रायिकता 1/4 है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। उदाहरण 11। एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है कि वह आयताकार क्षेत्र में कहीं गिर गया है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह आकृति में दर्शाई गई झील में गिरा हो। तो इसमें चित्र दिया हुआ है, आयताकार क्षेत्र है, ये पूरा आयताकार क्षेत्र है, जिसमें इतना पार्ट ये जंगल है, और जो इतना पार्ट है ये लेक है मतलब झील है। एक लापता हेलीकॉप्टर गिर गया है, जिसके बारे में मतलब सूचना मिलता है कि इस आयताकार क्षेत्र में गिरा हुआ है। इसकी क्या प्रायिकता है कि हेलीकॉप्टर इस झील में गिरा हो। हमें इस झील में गिरा हो इसकी प्रायिकता निकालना है। तो इसकी प्रायिकता निकालने के लिए कुल परिणाम यहाँ पर पूरा आयताकार क्षेत्र हो जाएगा, और अनुकूल परिणाम यहाँ पर आयताकार झील हो जाएगा। प्रश्न में यहाँ पर क्षेत्र के लिए बोला जा रहा है, तो इसका हमें क्षेत्रफल के रूप में निकालना होगा। प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो हमें प्रायिकता निकालना है कि जो हेलीकॉप्टर है वो झील में गिरा हो, इसकी क्या प्रायिकता है। झील में गिरने की प्रायिकता हमें निकालना है। तो इसमें अनुकूल परिणाम हो जाएगा इस क्षेत्र का क्षेत्रफल बट्टा कुल परिणाम में इस आयताकार पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा। हेलीकॉप्टर झील में गिरने की प्रायिकता बराबर झील का क्षेत्रफल जो कि अनुकूल परिणाम हो जाएगा बट्टा संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल कुल परिणाम हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आयताकार क्षेत्र है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है इसकी 9 किलोमीटर है, और ऊपर देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 किलोमीटर है। पूरी लंबाई 9 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 किलोमीटर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो झील का पार्ट हो जाएगा वो हमारा 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर 9 किलोमीटर है। ऐसे ही इसमें भी देखेंगे कि इसकी चौड़ाई हो जाएगी 4.5 किलोमीटर है,
और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 किलोमीटर है, तो बचा हुआ जो क्षेत्र हो जाएगा वो हमारा 2.5 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो झील है इसकी लंबाई और चौड़ाई 3 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर हो जाएगा। और पूरे आयताकार क्षेत्र का लंबाई और चौड़ाई 9 किलोमीटर और 4.5 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसमें हम लिखते हैं यहाँ पर झील का क्षेत्रफल। झील का क्षेत्रफल यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका फॉर्मूला है आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई यहाँ पर 3 गुणा चौड़ाई 2.5 बट्टा संपूर्ण का क्षेत्रफल, यहाँ पर संपूर्ण में लंबाई 9 है गुणा चौड़ाई यहाँ पर 4.5 है। यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही संख्याएं हैं। अब यहाँ पर 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो जाएगा। ऊपर बचा हुआ है 25 बट्टा 3 गुणा 45, 5 पचे 25, 5 नम 45। इस तरीके से यहाँ पर ऊपर बचा हुआ है 5 बट्टा नीचे 3 और 9 बचा हुआ है, तो 3 नम 27। तो हेलीकॉप्टर झील में गिरने की प्रायिकता 5/27 है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 12। एक डिब्बे में 100 कमीज हैं जिसमें से 88 अच्छी है तथा 8 में से थोड़ी सी खराबी है और 4 सबसे अधिक खराब हैं। एक व्यापारी जिम्मी वही कमीज स्वीकार करता है जो अच्छी हो, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजीता उन्हीं कमीज को अस्वीकार करती हैं जिसमें खराबी अधिक है। इस डब्बे में से एक कमीज को यदृच्छाएं निकाली जाती हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज, जिसमें पहला पॉइंट है जिम्मी को स्वीकार हो और दूसरा पॉइंट है सुजीता को स्वीकार हो। डब्बे में से कमीज निकाला जाता है, तो कुल कमीज यहाँ पर 100 हैं। उसमें से सबसे अच्छे वाले जो कमीज है वो 88 हैं, थोड़े खराब वाले जो कमीज है वो 8 हैं और सबसे खराब मतलब ज़्यादा खराब वाले 4 कमीज हैं। जिसमें जिम्मी अच्छा कमीज को ही लेना चाहता है। इस पूरे कमीज में से वही कमीज चुनना चाहता है जो कि सबसे अच्छा हो। जिम्मी अच्छा कमीज को ही लेना चाहता है। सुजाता ज़्यादा खराब वाले कमीज को स्वीकार नहीं करना चाहती हैं। इसका मतलब यहाँ पर अच्छे कमीज और थोड़ा खराब इन दोनों को वह स्वीकार करना चाहती हैं, जबकि यहाँ पर जिम्मी केवल अच्छे कमीज को ही लेना चाहता है, इन दोनों को ये स्वीकार नहीं करना चाहता है। तो इसमें हमें प्रायिकता निकालना है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, जिसमें कमीजों की संख्या 100 है, अच्छी कमीज है 88, थोड़े अच्छे हैं यहाँ पर 8 और सबसे ज़्यादा खराब हैं 4। तो यहाँ पर जिम्मी का हमें प्रायिकता निकालना है कि जिम्मी अच्छे कमीज को ही स्वीकार करना चाहता है, तो अच्छे कमीज की संख्या यहाँ पर 88 हो जाएगा। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर 88 बट्टा कुल परिणाम यहाँ पर 100 है, क्योंकि जिम्मी सारे कमीज में से यहाँ पर अच्छे कमीज को ही स्वीकार करना चाहता है। तो यहाँ पर कुल परिणाम यहाँ पर 100 हो जाएगा और 88 परिणाम अनुकूल हो जाएगा। नेक्स्ट सुजाता के लिए हमें निकालना है, खराब वाले कमीज को पसंद नहीं करती हैं। ज़्यादा खराब वाले की संख्या 4 है यहाँ पर और टोटल यहाँ पर 100 है। तो 100 में से 4 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 96 आ जाएगा। तो सुजाता इन 96 कमीज को लेना पसंद करेगी जिसमें ज़्यादा खराब वाले नहीं होना चाहिए। तो 100 में से 4 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 96 आ जाएगा। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर 96 और कुल यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है उदाहरण 13। एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासे की संख्याओं का योग 8 हो, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर 13 हो और तीसरा पॉइंट है 12 से छोटी या उसके बराबर हो। इन तीनों पॉइंट का हमें प्रायिकता निकालना है। तो प्रश्न में बोला गया है कि एक स्लेटी रंग का पासा है और दूसरा नीले रंग का पासा है, तो इनको जब उछाला जाता है तो इनके परिणामों को हमने इस तरीके से लिखा है, जो कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से समझाया था। और पासे में जो परिणाम होता है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से यहाँ पर 6 परिणाम होता है। तो 2 पासे को जो फेंका जाता है तो इसके कुल परिणाम यहाँ पर 6 की घात n, तो 6 और n यहाँ पर पासे की संख्या है। तो पासे यहाँ पर 2 है तो 6 की घात 2 हो जाएगा, तो 6 छंग 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कुल 36 परिणाम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक पासे को उछाला जाएगा तो 1 आ रहा है, दूसरे पासे को उछालेंगे तो
2, एक पासे को उछाल रहे हैं तो यहाँ पर 2, दूसरे पासे को उछाल रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर 36 परिणाम हैं। अब यहाँ पर इन दोनों अंकों का योग करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3, और 1 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे। 6 और 2 8 हो जाएगा, 5 और 3 8। तो इस तरीके से इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो इसकी हमें प्रायिकता निकालना है। इन संख्याओं को जोड़ने पर 8 आ रहे हैं, तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर 1 2 3 4 5, अनुकूल परिणाम 5 हो जाएगा और कुल परिणाम यहाँ पर 36 हो जाएगा। प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो सबसे पहले यहाँ पर उन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे जिसका योग 8 आना चाहिए, तो इसका हमें प्रायिकता निकालना है। तो इसमें हम देखेंगे कि इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर यहाँ पर 8 आ रहा है, तो इनका अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 और कुल परिणाम यहाँ पर 36 है। अनुकूल परिणाम 5 और कुल परिणाम यहाँ पर 36। तरीके से इसका प्रायिकता 5 बटा 36 है। नेक्स्ट है यहाँ पर योग 13 होना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे कि 6,6 इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 आ रहा है। तो इससे ज़्यादा 12 से ज़्यादा अंक प्राप्त नहीं होगा, तो इसका अनुकूल परिणाम यहाँ पर 0 हो जाएगा और कुल परिणाम यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 0 बटा 36, तो इसका जो आंसर आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट निकालना है 12 से छोटी या उसके बराबर आना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इन दो अंकों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे जिसको हमने लाइन किया है 3 आएगा। ऐसे ही इसको जोड़ेंगे तो 4 आएगा। इन सभी संख्याओं को जोड़ के देखेंगे तो 5 आएगा। इस तरीके से हम सबको देखेंगे तो यहाँ पर 12 से छोटी अंक प्राप्त हो रहा है। और लास्ट इसको जब हम देखेंगे तो यहाँ पर 12 आ रहा है। तो इसमें बोला गया है कि 12 से छोटी या 12 से बराबर, तो उसका जो परिणाम हो जाएगा इन सभी को जोड़ेंगे तो वो 36 हो जाएगा। अनुकूल परिणाम 36 और कुल परिणाम यहाँ पर 36। तो 36 बटा 36, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके आंसर्स को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 14.1 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।